वो वक्त था जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में कैद थी। कोई तलवार उठाकर लड़ा तो कोई रणभेरी बजाकर। लेकिन एक क्रांतिकारी ऐसा भी था जिसने कलम को अपनी तलवार बना लिया। उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नमस्कार, मैं जुगल गांधी। आज बात करेंगे वंदे मातरम गीत की। वंदे मातरम। 7 नवंबर 1875 की वह संध्या जब बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा तो मानो भारत के हर दिल में एक नया सूरज उग गया हो। यह केवल एक गीत नहीं था, यह था मातृभूमि के प्रति प्रेम, गर्व और त्याग का घोष। संस्कृत और बंगला की मिठास में रचा गया यह गीत भारत माता को देवी दुर्गा के स्वरूप में देखता है, शक्तिशाली संरक्षक और प्रेरणा स्रोत। फिर आया 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का ऐतिहासिक मंच। रविंद्रनाथ टैगोर जब अपनी मधुर धुन में वंदे मातरम गाने लगे तो सभागार में कोई श्रोता नहीं रहा, हर कोई देशभक्त बन गया। गीत खत्म हुआ लेकिन उनकी गूंज पूरे भारत में फैल गई। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यही गीत स्वदेशी आंदोलन का जय घोष बन गया। हर गली, हर चौपाल, हर विद्यालय में बस एक ही स्वर था, वंदे मातरम। अंग्रेज इस गीत से डरने लगे। 1907 में उन्होंने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया, पर वे नहीं जानते थे गीत को रोका जा सकता है पर भावना को नहीं। जेल की दीवारों में, सभाओं में क्रांतिकारियों के कंठों पर वंदे मातरम गूंजता रहा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इस गीत से वह प्रेरित थे। जब नेताजी कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो जनता जवाब देती वंदे मातरम और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कांप उठती थी। इस गीत की जड़ें बंकिम चंद्र के अमर उपन्यास आनंद मठ में है। 1770 के बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखे इस ग्रंथ में सन्यासी अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि की रक्षा के लिए देते हैं। उनका उद्देश्य था देश की सेवा ही सच्चा धर्म है और मातृभूमि के लिए बलिदान सबसे बड़ा कर्म है। वंदे मातरम केवल शब्द नहीं, यह भावना है जो हर भारतीय के रक्त में बहती है। जब स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई तो अंतिम क्षणों में उनके होठों पर भी यही गीत था। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी का सूरज उगा तब भी लाखों कंठों ने एक साथ पुकारा वंदे मातरम। आज 150 वर्षों बाद भी जब यह गीत गूंजता है तो दिल गर्व से भर जाता है और आंखें श्रद्धा से नम हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी तलवारों से नहीं, शब्दों की शक्ति से भी जीती गई थी। वंदे मातरम एक गीत जो भारत की आत्मा बन चुका है और आज भी भारत माता अपने सपूतों से यही कहती है वंदे मातरम। वंदे मातरम मेरे लाल, अपने देश को गौरवान्वित करते रहिए। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।